चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की आज सुबह की 25 ताज़ा बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और इस वीडियो में आप सभी को सभी महत्वपूर्ण खबरें भी जानने को मिलेगी। पर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसानों के लिए राहत की खबर है। पीएम किसान योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये मिलते हैं। यह राशि 2,000 रुपये करके 3 किस्तों में आती है। 22वीं किस्त फरवरी से पहले आ सकती है। हालांकि सरकार ने तारीख तय नहीं की है। पैसा पाने के लिए ई-केवाईसी और किसान आईडी जरूरी है। बजट में किसानों को और मदद मिलने की उम्मीद है। झारखंड में ठंड तेजी से कम हो रही है। रात का तापमान बढ़ गया है और दिन में भी कनकनी कम है। कई जगहों का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन इसके बाद फिर वृद्धि होने की संभावना है। खूंटी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज हुआ। झारखंड में मनिया सम्मान योजना की 17वीं किस्त मिलने के बाद अब महिलाओं को 18वीं किस्त का इंतजार है। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये की मदद मिलती है। बजट सत्र में सरकार योजना का बजट बढ़ा सकती है। बजट बढ़ने पर नया रजिस्ट्रेशन फिर से खुल सकता है। अभी करीब 56 लाख महिलाएं योजना का लाभ ले रही हैं। रांची में सोने और चांदी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। 22 कैरेट सोना 1,37,000 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,43,850 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। चांदी 3,30,000 रुपये प्रति किलो हो गई है। बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में भी कीमतें बढ़ी हैं। गहने खरीदते समय हॉलमार्क और क्वालिटी जरूर देखें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी पूरी हो चुकी है। परीक्षा 3 फरवरी से 17 फरवरी तक एक ही पाली में होगी। समय सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा और 15 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। एडमिट कार्ड स्कूलों के माध्यम से दिए जा रहे हैं। बिना एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। रांची में कम बकाया वाले कुछ उपभोक्ताओं की बिजली काटी जा रही है, जबकि बड़े बकायेदारों को किश्तों में भुगतान करने पर राहत दी गई है। शहर के 70% उपभोक्ताओं का बैलेंस 200 रुपये से कम है। 2 से 3 महीने में बैलेंस शून्य वाले उपभोक्ताओं की भी बिजली काटी जाएगी। स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी है और अधिकांश उपभोक्ताओं तक इसे पहुंचा दिया जाएगा। देवघर में बसंत पंचमी पर बैद्यनाथ मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। उपायुक्त ने वीवीआईपी और आउट ऑफ टर्न दर्शन पर रोक लगाई है। शीघ्र दर्शन कूपन 600 रुपये में मिलेंगे। अतिरिक्त पुलिस बल और बैरिकेडिंग के इंतजाम किए गए हैं। आयोजन 23 जनवरी को होगा और प्रशासन सुरक्षा व भीड़ नियंत्रण को लेकर सतर्क है। रांची में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन पदभार ग्रहण करेंगे। प्रदेश कार्यालय में पूजा हवन के बाद बाबूलाल मरांडी से कार्यभार लेंगे। 24 और 25 जनवरी को वे रामगढ़, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा और धनबाद जिलों के दौरे पर रहेंगे, जहां स्वागत कार्यक्रम होंगे। रांची के सिल्ली के पतराहातू गांव में लकड़बग्घा स्कूल में घुस गया। आदर्श हाई स्कूल के करीब 100 बच्चे उस वक्त मौजूद थे। वन विभाग को सूचना मिलते ही विशेषज्ञ टीम आई और 3 घंटे की मशक्कत के बाद लकड़बग्घे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। स्कूल में पढ़ाई थोड़ी देर बाधित रही। वन विभाग ने ऐसे जानवर दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। हजारीबाग के दारोडीह गांव की आंगनबाड़ी सेविका मीना देवी को उनके अच्छे काम के लिए बड़ी पहचान मिली है। बच्चों की देखभाल, पोषण और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन के कारण उन्हें 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बुलाया गया है। सरकारी खर्च पर पहली बार दिल्ली जाने से उनका परिवार और गांव गर्व महसूस कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उत्क्रमित मध्य विद्यालय महावीर नगर में बच्चों को आत्मनिर्भर और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है। प्रधानाचार्य रंथू साहू के नेतृत्व में बच्चों ने सीड बॉल तैयार कर खाली जमीन पर फेंकी। अच्छी बारिश से पौधे उगे हैं। बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा और हरियाली से जोड़ने की पहल सफल रही। रांची में मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण अब फरवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है।
भारत निर्वाचन आयोग की टीम दौरे के बाद तारीख तय करेगी। 21 फरवरी से शुरुआत की संभावना है। नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने पर एसआईआर में देरी हो सकती है। फिलहाल सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दावोस यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में अपराध और भ्रष्टाचार के कारण उद्योगपति निवेश नहीं करेंगे। झामुमो ने कहा, मुख्यमंत्री निवेश लाने गए हैं और यह राज्य के सम्मान से जुड़ा है। कांग्रेस ने भाजपा पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाया। रांची में पेयजल घोटाला आरोपी संतोष को हाई लेवल सुरक्षा मिलने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरोपी को जेल भेजना चाहिए। झामुमो ने जवाब दिया कि सुरक्षा देना प्रशासन और कोर्ट का काम है। कांग्रेस ने मरांडी को हताश बताया। संतोष ईडी पर आरोप लगाने के बाद चर्चा में है। धनबाद में साइबर ठगों ने डीसी आदित्य रंजन का नाम और फोटो लगाकर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया। इन अकाउंट से अधिकारियों और लोगों को मैसेज कर ठगी की कोशिश की गई। डीसी ने पुलिस में शिकायत की है। उन्होंने अपील की है कि अनजान नंबर, पैसों की मांग या लिंक आए तो उसे ब्लॉक कर तुरंत रिपोर्ट करें। सतर्कता ही बचाव है सभी के लिए। भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 की शुरुआत की। 3 दिवसीय सम्मेलन में झारखंड सहित कई राज्यों और देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के नेतृत्व में मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची पर फिलीपींस और मालदीव के साथ अनुभव साझा किए गए। रांची में एनएचएम मुख्यालय में मीडिया संवाद के दौरान अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 10 से 25 फरवरी तक फाइलेरिया दवा अभियान चलेगा। मलेरिया, कुष्ठ और टीबी की रोकथाम पर जोर दिया गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मुफ्त जांच और दवाएं मिल रही हैं। गंभीर बीमारी से पीड़ित 18 मरीजों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता मंजूर की गई। नई एम्बुलेंस भी जल्द शामिल होंगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इन्हें गंभीरता से ले रही है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि योग्य और पार्टी के प्रति समर्पित उम्मीदवारों के नाम 24 जनवरी तक मुख्यालय भेजें। उम्मीदवारों की सक्रियता और सोच को प्राथमिकता दी जाएगी। चुनाव की तैयारी चल रही है। रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र में एक कुत्ते को बेरहमी से पीट कर मारने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 नाबालिगों को पुलिस ने निरुद्ध किया है। मृत कुत्ते के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। बोकारो इस्पात संयंत्र में डीजीएम और उससे ऊपर के अधिकारियों को पसंदीदा योजना के तहत बी टाइप आवास मिलेगा। इसके लिए 27 से 29 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कुल 24 आवास उपलब्ध हैं। वरीयता सेवाकाल के आधार पर तय होगी। फरवरी के अंत तक अधिकारियों को उनका मनपसंद मकान आवंटित कर दिया जाएगा। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दावोस के बाद लंदन और ऑक्सफोर्ड यात्रा से झामुमो उत्साहित है और उन्हें ग्लोबल आदिवासी नेता बता रहा है। वहीं भाजपा नेता मधु कोड़ा ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि ऑक्सफोर्ड का न्योता हेमंत सोरेन के अंतर्राष्ट्रीय कद को दिखाता है। रांची में महागठबंधन दलों, वामपंथी पार्टियों और मजदूर संगठनों ने वेनेजुएला और गाजा मुद्दे पर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। मार्च सैनिक मार्केट से लोक भवन तक गया, जिसे पुलिस ने जाकिर हुसैन पार्क के पास रोक दिया। नेताओं ने अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध किया और कहा कि मोदी सरकार की चुप्पी निंदनीय है। उन्होंने भारत सरकार से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की,